है एवरीवन, वेलकम टू द टेक फोर्ज गैलेक्सी। सो ये जो वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम लोग व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके जो कुछ प्रोवाइडर्स है, कौन कौन से प्रोवाइडर्स है, उसके रिगार्डिंग सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो इस वीडियो में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट द वर्चुअलाइजेशन ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज। मीन्स व्हाट मीन्स जैसे कि हमारी फिजिकल मशीन, ये सपोज ये मेरा लैपटॉप है, ये मैकबुक है। ओके, तो इसका वर्चुअलाइजेशन करके ये मशीन, सेम मशीन दूसरे यूजर को मैं यूज करने के लिए दे सकता हूँ। ये जस्ट स्मॉल कंसेप्ट है वर्चुअलाइजेशन, और वी कैन से क्लाउड कंप्यूटिंग का। वैसे ही हम लोग डेटा सेंटर में डेटा सेंटर सेटअप करते हैं और जो कुछ भी उसमें से रिसोर्स है उसका वर्चुअलाइजेशन करके हम ओवर द क्लाउड दूसरे कंपनीज को रेंट पे देके या फिर यूज कर सकते हैं। ओके, सो क्लाउड कंपनीज के प्रोवाइडर कौन कौन से हैं? वी कैन से गूगल इज द प्रोवाइडर, गूगल जीसीपी। ओके, गूगल जीसीपी, देन वी हैव अगेन Amazon AWS, again we have Microsoft Azure. Okay, so these are the top 3 cloud providers. Okay, so अगर हम लोग कंपेयर करेंगे कि इन हाउस डेटा सेंटर और क्लाउड में क्या क्या डिफरेंसेस है, so there is a lots of differences in in house data centers and cloud. So अगर हम लोग देखेंगे कि इन हाउस सर्वर में क्या क्या डिफिकल्टीज आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो पहले तो इसमें जो लेट्स इन हाउस डेटा सेंटर, ओके, इन हाउस जो डेटा सेंटर है उसमें पहले जो है उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है। मतलब वी कैन से इन कॉस्ट वी हैव कैपेक्स एंड ओपेक्स। ओके, कैपेक्स मीन्स व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स व्हाट? एक डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए कितने हमको पैसे लगते हैं, मनी लगते हैं। मतलब क्या डेटा सेंटर क्रिएट करने के लिए हमको रूम लगेगा। ओके, उसमें जो कुछ भी रिसोर्सेस है, मशीन लगेंगी, एसी लगेगा, पावर मैनेजमेंट के डिवाइसेस लगेंगे, कूलिंग डिवाइसेस लगेंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस लगेंगे, ये सब कुछ होता है, ये कैपेक्स में आता है। ओके, जो कुछ भी हमको खर्चा होता है डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए उसको हम कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको कैपेक्स बोल सकते हैं। और जो ऑपेक्स है, ऑपेक्स मतलब क्या होगा? ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मींस व्हाट? जो डेटा सेंटर है उसको रन करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस लगने वाले हैं। लेट्स से टीम लगने वाली है, आईटी टीम लगने वाली है। ओके, आईटी टीम लगने वाली है, नेटवर्क टीम लगने वाली है, फैसिलिटी टीम लगने वाली है। ओके, मॉनिटरिंग टीम, वी कैन से मॉनिटरिंग टीम भी लगेगी। अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन 70% हो गया तो अलर्ट रिसीव होगी, वो मॉनिटरिंग टीम है। जो कुछ भी टिकट है वो पर्टिकुलर टीम को असाइन करेंगी कि बाबा ये 70% से ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ा है, तो प्लीज़ लुक इनटू दिस। बिकॉज अगर डेटा सेंटर डाउन हो गया तो एनीवे सारे एप्लीकेशन तो डाउन होंगे, अगेन क्लाइंट इश्यू रेज करेगा। सो अगेन लॉट्स ऑफ थिंग्स है जो कुछ भी होंगी। ओके, सो ये जो है कैपेक्स और ओपेक्स, अगर आपको समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। जो कुछ भी चैलेंजेस हमको इन हाउस डेटा सेंटर में फेस करने को मिलते हैं वो कि हम लोग देख सकते हैं कि मेंटेनेंस। ओके, मेंटेनेंस में क्या होता है? प्लान्ड मेंटेनेंस होता है और अनप्लान्ड मेंटेनेंस होता है। ओके, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। ओके, प्लान में क्या होता है? प्लान में आप क्लाइंट टीम को बताते हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो तो आप क्लाइंट टीम को इन्फॉर्म करते हो आईटी एडवाइजरी के जरिए कि ये हमारे सर्वर्स पे जो कुछ भी मतलब हार्डवेयर अपग्रेड करना है, जो कुछ भी होगा हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं। तो इस विंडो में जो कुछ भी विंडो है, नॉन बिजनेस आवर्स में जो कुछ भी विंडो है उसमें डेटा सेंटर डाउन होने वाला है, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू इम्प्रूव अवर हार्डवेयर। सो ये होगा प्लान मेंटेनेंस। ओके,
सो अनप्लान मेंटेनेंस क्या हो गया, अगर कोई इश्यू आ गया और सिक्योरिटी पैच डिप्लॉय करना है, तो सिक्योरिटी की पैच के लिए आप लोग को कैसे क्विक करना है सिक्योरिटी पैच, बिकॉज उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, सो ये जो है अनप्लान मेंटेनेंस होगा। अगर हम लोग सिक्योरिटी पैचिंग करेंगे तो अगेन डिवाइसेस को रिबूट करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब बातें होंगी, तो ये होगा अनप्लान मेंटेनेंस हो गया। ओके, सो ये सारी जो इश्यूज है हमको फेस करनी पड़ती है इन हाउस डेटा सेंटर। और अगर हम लोग क्लाउड प्रोवाइडर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारा हेडेक, ये सारी बातें हैं, ये सारी स्ट्रगल है, वो कौन करेगा, वो करेगा हमारा क्लाउड प्रोवाइडर। और इधर क्लाउड प्रोवाइडर हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एजूर क्लाउड प्रोवाइडर। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे बड़े छोटे क्लाउड प्रोवाइडर है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा अगर लेट्स सी इन हाउस डेटा सेंटर कैसे होता है। ये होगा डेटा सेंटर हमारा। ओके, ये होगा डेटा सेंटर। अगेन डेटा सेंटर। ओके, डेटा सेंटर में हमारे सर्वर होगा। ओके, सर्वर डेटा सेंटर में होगा सर्वर। सर्वर होगा, तो इसमें जो होंगी क्या कुछ होगा, इसमें नेटवर्क डिवाइसेस, कूलिंग डिवाइसेस फर्स्ट, कूलिंग डिवाइसेस होगी, सॉरी कूलिंग डिवाइसेस होगी। ओके, अगेन इसमें क्या हो सकता है, कूलिंग डिवाइसेस होगी, नेटवर्क डिवाइसेस होगी, नेटवर्क डिवाइसेस होंगे। तो ये जो है ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होगा। डेटा सेंटर होगा, डेटा सेंटर मतलब एक रूम होगी, ये जो होगी एक रूम होगी। ये एक रूम होगी। ओके, रूम होगी, उसमें एसी लगेगा, बिकॉज जो कुछ डिवाइसेस है हमारे डेटा सेंटर के अंदर वो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अगर हीट प्रोड्यूस करेंगी तो ऑटोमेटिकली जो डिवाइसेस है वो शट डाउन होंगे, रिस्टार्ट होंगे बिकॉज ऑफ द हीट। ओके, तो जो वो रूम है वो रूम को हम लोग को कैसे कूल रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कुछ भी हमारे सारे डिवाइसेस है वो रिस्टार्ट ना हो या कुछ करप्ट ना हो, इशू ना हो, इसके लिए। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे सेम अप्रोच कि बाबा क्लाउड प्रोवाइडर, हमारे जो क्लाउड प्रोवाइडर है उनका क्या अप्रोच रहता है, उनका कैसा सेटअप है, तो वो भी हम लोग देखते हैं अभी। जो हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स है, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है उनके मल्टीपल डेटा सेंटर्स ओवर द ग्लोब होंगे। अगर हम इधर हम एजूर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग इधर टाइप कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एजूर। ओके, जो एजूर है उसके ग्लोबली बहुत सारे डेटा सेंटर्स होंगे। अगर हम लोग इधर है इंडिया में है और हमारा क्लाइंट है यूएस का, तो अगर हमको इन हाउस डेटा सेंटर के लिए यूएस में रूम लेना पड़ेगा, मतलब डेटा सेंटर सेटअप करना पड़ेगा। अगेन उसका बहुत सारा खर्चा। अगर आप बोलोगे कि हम लोग इंडिया में ही सेटअप कर देंगे और यूएस का क्लाइंट एक्सेस कर सकता है, ये एक्सेस कर सकता है, बट अगेन जो कुछ भी साइट वो एक्सेस करेंगे उसमें लेटेंसी आएगी, लेट रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी ज्योग्राफी के जो यूजर्स है उधर ही मोस्टली डेटा सेंटर और उधर ही एप्लीकेशन हम लोग डिप्लॉय करते हैं। ये प्रॉब्लम अगर इंडिया में आप देखोगे तो सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया 3 एजूर के डेटा सेंटर्स थे। वेस्ट इंडिया,
सेंट्रल इंडिया एंड अगेन साउथ इंडिया। वेस्ट इंडिया में हमारे पास मुंबई में है डेटा सेंटर, सेंट्रल इंडिया हमको पुणे में डेटा सेंटर है एज्यूर का, और साउथ इंडिया हमारा चेन्नई में डेटा सेंटर है। ओके, सो ये डेटा सेंटर को कोई एक्सेस कैसे करेगा? ओके, तो एज्यूर का वेबसाइट है, कौन सा वेबसाइट है? portal.azure.com। अगर आप ये साइट पे जाओगे तो ये साइट पे आप लोग लॉग इन करने के बाद, अकाउंट क्रिएट करने के बाद, नेक्स्ट वीडियो हम लोग अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसका डिस्कशन करने वाले हैं, ये मैं आपको बताने वाला। तो एज्योर पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर आपको कोई रिसोर्स क्रिएट करना है तो आप लोग कर सकते हो। तो ये साइट से हम लोग कर सकते हैं कौन सा भी आपको लगता है कि सेंट्रल इंडिया में रिसोर्स आपका डिप्लॉय करना है तो आप सेंट्रल इंडिया में भी कर सकते हो, वेस्ट इंडिया में करना है तो वेस्ट इंडिया में भी कर सकते हो, मुंबई लोकेशन पे। ओके, तो ये सारे एडवांटेजेस है। और जो कुछ भी हेडेक होगा, जो कुछ भी एफर्ट्स लगेंगे डेटा सेंटर के लिए, वो जो कुछ भी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर है वो सब करेंगे। ओके, तो अगेन क्लाउड के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? अगेन क्लाउड के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट बेनिफिट इज पे एज यू गो। मीन्स व्हाट इज पे एज यू गो? पे एज यू गो मीन्स व्हाट कि सपोज आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, उसका 40 रुपए पर आवर प्राइसिंग है। ओके, अगर आपने वो वर्चुअल मशीन खाली 10 मिनट ही यूज की, सपोज आपने वो वर्चुअल मशीन ओनली फॉर 10 मिनट्स ही यूज की, तो आपको चार्ज कितना लगेगा? आपको चार्ज लगेगा सिर्फ 10 मिनट्स का, नॉट फॉर 1 आवर। मतलब जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको चार्ज करना पड़ेगा। इन ट्रेडिशनल डेटा सेंटर अप्रोच हमको पूरा इन लैक्स we need to first invest and then we need to use that resource, right? In cloud we can just start with 100 rupees also. Within 100 rupees we can create one single virtual machine and we can use it. We can deploy our test application as well. और पे एज, मैं अभी भी पे एज यू गो ही सब्सक्रिप्शन यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरा फ्री जो ट्रायल था वो एक्सपायर हुआ था। ओके, तो पे एज यू गो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द क्लाउड। अगेन व्हाट इज द स्केलेबल? स्केलेबल में अगेन वर्चुअल स्केलेबिलिटी, सॉरी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मीन्स अगर आपने मशीन 8 GB रैम में कॉन्फ़िगर किया है और आपको और लोड आ गया मशीन पे, आपको इंक्रीज करना है तो आप उसका रैम भी इंक्रीज कर सकते हो। अगेन आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आपको इंस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। 1 वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट की है, एप्लीकेशन का जो कुछ भी लोड है वो एक वर्चुअल मशीन से संभल नहीं जा रहा है, तो आप दूसरा वर्चुअल मशीन भी कॉन्फ़िगर करके लोड बैलेंस कर सकते हो। इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मींस इंस्टेंस बढ़ाना और वर्टिकल मींस जो कुछ भी मेमोरी है, जो कुछ भी कॉन्फ़िगर प्रीवियस ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसको इंक्रीज करना। ओके, स्केलेबल है। और अगेन इलास्टिसिटी मींस व्हाट? लेट्स से हमारा अमेज़न का बिग बिलियन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के टाइम पे कैसे ज्यादा लोड बढ़ता है, तो जब लोड बढ़ेगा तो इंस्टेंस भी बढ़ेंगे, जब लोड कम होगा तो इंस्टेंस भी कम होंगे। इसको इलास्टिसिटी कहते हैं, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, तो अगेन वी हैव सिक्योरिटी। Again we have security. Our cloud providers are providing secure solutions to us. Okay, so security एक एडवांटेज है। एंड जो कुछ भी हमारे रिसोर्स है वो ग्लोबली होंगे। अगर हमको ग्लोबल यूएस में भी करना होगा जो डिप्लॉय, तो हम लोग यूएस में भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो था ओवरऑल हमारा क्लाउड का ओवरव्यू था। क्या कुछ हमको बेनिफिट्स मिलेंगे क्लाउड से, क्या कुछ नहीं मिलेगा, पूरा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और अगले वीडियो में हम फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड लेट्स कनेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।